इसीलिए जानबूझ के गए कि कौन माई का लाल है जो हमारा बक्कल उतार दे। इसको जाट आंदोलन बताया गया। जाट करेगा खड़ी खाट, तो ये क्या शब्द है? लखनऊ जाएंगे, लखनऊ घेरेंगे और लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, ये टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया। ये किसान है, इसको छेड़ो मत ना, लेकिन वो तो योगी है, हो सके रात चिलम में मार लिया होगा दम और छेड़ दिया तो बक्कल तार देंगे। है किसान का कोई बक्कल तार दे? हमने तुरंत वो चैलेंज स्वीकार किया और टिकैत साहब गए। वे इसीलिए जानबूझ के गए कि कौन माई का लाल है जो हमारा बक्कल उतार दे। जो कार्टून बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जो प्रचारित किया गया था, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, वो प्रचारित नहीं किया गया था, वो मोदी और योगी की चाल थी किसानों को धमकाने की, और किसानों को कोई धमका नहीं सकता। क्या जो टिकैत साहब के जो पूरे तेवर थे उनको देखकर पीछे हट गए जो अंधभक्त थे? नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूँ, मेरे से भी रोज पूछ रहे थे लोग बाग कि बक्कल तार देंगे, लखनऊ चले जाइए बक्कल तार देंगे। मैं कहा भाई बक्कल ही उतरवाऊंगे अब। क्या टिकैत साहब गए तो पता ही नहीं चल रहा वे अंधभक्त किस भट्ट में बढ़ गए, या तो गोरखपुर मठ में चले गए हो। जो एक टीवी चैनल की पंचायत में उन्होंने अपने जो है इंटरव्यू दिया है, किस तरह से देखते हैं उसको? बहुत बढ़िया, पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर उस इंटरव्यू को देखा गया। और शायद आज के मेरी तो जानकारी में, मैं इतना बड़ा हो गया, इतना अच्छा इंटरव्यू, इतना लोगों को भाने वाला कि लोगों ने शेयर किया है, उसको देख के और लोगों के रीच देख के लगता है कि इंटरव्यू बहुत सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंटरव्यू। टिकैत साहब ने जो पत्रकार है टीवी चैनल की, उसको सरकार का प्रिंसिपल बोला था। तो है ही, प्रिंसिपल तो है। जितना ये गोदी मीडिया है, ये और है क्या? बताइए, उन्होंने पूछा किसी को सवाल, उन्होंने गलत शब्द चलाया उस पर, इसको जाट आंदोलन बताया गया। जाट करेगा खड़ी खाट, तो ये क्या शब्द है? जाति में बांटने की कोशिश की गई मीडिया द्वारा। ये मीडिया को एक प्रोपगेंडा दिया गया सरकार की तरफ से कि इनको जाति में बांटो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बता रही थी वो एंकर, किसके कहने पे बता रही थी? बीजेपी के कहने पे बता रही थी। मुजफ्फरनगर कांड का भी उसने जिक्र किया। हाँ, क्यों? क्या जरूरत थी उसको इस चीज़ के छेड़ने की? वहाँ बात होनी थी किसानों की, क्योंकि किसानों का नेता से बात कर रहे थे, किसान आंदोलन पे बात करते, कानून पे बात करते, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम पे लेके गए। आपने देखा नहीं? ये मीडिया ज्यादा तैयारी कर रहा है क्योंकि पैसे ले चुका है मीडिया। तो आज तक की जो एंकर है अंजना ओम कश्यप, वो इंटरव्यू ले रही थी टिकैत साहब का, कौन भारी किस पे पड़ा आपकी नज़र में? टिकैत साहब ने कहा ना कि आज ही तो मेरे काबू में आए हैं, पूछो सवाल, जवाब दे पाई? टिकैत साहब ने एक एक सवाल ऐसा किया कि पत्रकार की हलक में आवाज़ अटक गई थी। अच्छा, हाँ, ये होते हैं किसान नेता के। क्यों? क्योंकि ये किसी के बिके हुए बंदे नहीं होते, ये था देश के किसानों की आवाज़, देश के मजदूरों की आवाज़, देश के गरीबों की आवाज़। ये भी कहा गया कि लखनऊ क्या करना आए थे उस इंटरव्यू में? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, पत्रकार को क्या मतलब कि हम बुलाया उन्होंने और फिर पूछ रहे हैं? ये होता है गुलामियत। अरे तुमने अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया लखनऊ में और फिर पूछ रहे हो लखनऊ क्या करना आओगे? 12,000 करोड़ रुपया हमारा गन्ने का है, तो हम अपना गन्ने का पेमेंट ना मांगे? किसी सरकारी कर्मचारी की, भारत के प्रधानमंत्री की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सैलरी 1 महीने की भी रुकी हुई है? नहीं है ना? तो हमारे गन्ने का पेमेंट क्यों रोक रखा? हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? हम अपने बच्चों को स्कूल की फीस कैसे दें? लेकिन ये तो जिक्र कोई किया ही नहीं पत्रकार ने किसानों के पक्ष में। नहीं करेगी जब देश, इस सबसे बड़ी पार्टी, इसका प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है कि भारत में, उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि महंगाई तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर महंगाई नहीं है तो 350 से सिलेंडर 900 रुपये कैसे हो गया? बताएं। 1200 का खाद का कट्टा 2400 रुपये का कैसे हो गया? डीएपी का बताएं। 60 रुपये लीटर जो पेट्रोल था
वो 100 के पार कैसे पहुंच गया? बताए 100 रुपए लीटर का सरसों का तेल 200 पार कैसे हो गया? जिस तरह से एंट्री करी है लखनऊ में, तो इससे किस तरह से देखते हैं आंदोलन का? लखनऊ जाएंगे, लखनऊ घेरेंगे और लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, ये टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया। क्या है 2 का तेल 100 का खेल, 90 रुपए का अनाज है, 100 रुपए की प्रिंटिंग करा दी गई है, जो थैला है अनाज का। पैसा किसका है? आपका, इसका, ये पैसा है। नहीं, प्रचार करना और जरूरी है सुनिए, क्या? हाँ, क्योंकि फिर आचार संहिता लगेगी जब चुनाव आएगा। उससे पहले क्या चाहते हैं कि हर घर में मेरी तस्वीर पहुंच जाए, और ये थैला एक दिन में तो खराब होगा नहीं, तो ये जब भी व्यक्ति थैला लेके जाएगा मेरा प्रचार हाथ में चलेगा और लोगों को पता चलेगा कि ये मोदी योगी का भक्त है, ये दिखाना चाह रहे। आप आज आपको एक आज सच्चाई बताता हूँ। मुजफ्फरनगर के अंदर मीलों की फैक्ट जो जीएम है उनकी मीटिंग बुला ली है, सारे जीएमओ की, गन्ना मंत्री उसने बुलाई है और कहा है कि अपने सारे लोगों से कहो कि जो भी किसानों में जाएं और ये कहें हर जगह जाके अपने वे मान ले कि जैसे ये मेरा भक्त है, ये उसका भक्त है, तो उनसे बात करें और कि कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है और उसको सोशल मीडिया पे चलाएं। ये है इनका प्रचार। देखिए, ये नाम बदलने में वो है माहिर। हो सकता है किसी दिन ये अपने बाप का भी नाम बदल ले, कोई दो राय नहीं है इसमें, ये बदल सकते हैं। नाम बदलने से क्या होता है? देश का पैसा बर्बाद होता है। अभी आप इस गाजियाबाद का नाम बदल दो तो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सब जगह पैसा खराब होगा, सारा पैसा उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा टैक्स का, उससे रोजगार मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, क्या मिला? तो नाम बदलने से प्रदेश की तकदीर नहीं बदलती, लोगों में भ्रम पैदा किया जाता है जो ये करना चाहते हैं। हरेंद्र जी, किसान अन्न पैदा करता है देश में बड़े पैमाने पर, तो मोदी सरकार अन्न फ्री बांट रही है, गेहूं फ्री बांट रही है। किसान का है ना वो, किसान का है। लेकिन जो उद्योगपतियों के सामान है 1 रुपये फ्री, कोई सामान फ्री नहीं बांटती है। जियो डाटा देख लो आप, महंगा हो गया है। आप ये चीज का देखो, जो भी उद्योगपति आता है वो प्रॉफिट के लिए आता, घाटे में थोड़ा ही आएगा। तो उद्योगपति क्यों बांटेगा भाई? और ये तुम्हें लालच दिया जा रहा है। मैं आज एक खुलासा और करता हूँ कि जिस समय देश में अंग्रेज थे, भारत देश में कोई चाय नहीं पीता था। अंग्रेज चाय पिलाते थे, 2 पैसे 10 पैसे उसको देते थे कि ये चाय पी और 10 पैसे ये भी ले, तो इसको आदत डाली चाय पीने की, और अब इन्हीं की चाय इन्हीं को बेचते हैं महंगे में। और यही हाल ये हो रहा कि आपको फ्री की आदत डालेंगे और फिर तुम्हें जो 100 रुपए किलो आटे के लिए तड़फाएंगे, क्योंकि अडानी अंबानी के गोदाम तैयार है और भारत के अंदर किसी पार्टी की सरकार नहीं, अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकालने वाली है बीजेपी। कौन निकाल रहा तिरंगा यात्रा? देश के सबसे बड़े गद्दार जो 1947 से लेकर 1950 तक तिरंगे को जलाते थे, वो देश के तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जिन्होंने 52 साल तक अपने उस पर हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, वो देशभक्त बनेंगे। जो देश के गद्दार थे, 1947 से पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, भारत के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके खिलाफ थे। अच्छा, 15 अगस्त आ रहा है, देश में जश्न मनाया जा रहा है आज़ादी का। किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, तिरंगा यात्रा तो नहीं, लेकिन हम तिरंगा फहराएंगे। देखिए, कनॉट प्लेस के अंदर वाल्मीकि मंदिर है और उस पे हमारे माननीय राकेश टिकैत जी जाएंगे और वाल्मीकि मंदिर पे तिरंगा लहराएंगे। कैसे रोक देगा कोई? दिल्ली इनके पिताजी की है। लेकिन पिछली बार बदनामी मिली थी किसानों को। किसको? किसानों को कोई बदनाम नहीं कर सकता। जो बदनाम होगा सरकार बदनाम होगी। कानून व्यवस्था किसके हाथ में? किसने दिल्ली जाने का रास्ता दिया? हमारे रास्ते पे बैरिकेडिंग लगाई, जो हमारा रास्ता था। रास्ता तो अभी बंद है, बंद तो रास्ता भी कौन सा? अरे और रास्ते हैं हमारे पास, बहुत रास्ते हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली की एक एक गली को जानते हैं, किस गली से जाना अब कहीं ने बताना भी नहीं है। दिल्ली